शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अमीरुल मोमिनीन इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का खुतबा 190। दुनिया और दुनिया परस्त। उस खुदा की हम्द जिसकी हम्द सारे जहान में आम है, जिसका लश्कर गालिब और शान बुलंद है। मैं इसकी मुसलसल नेमतों और बुलंद अतियों पर इसकी हम्द करता हूँ, जिसके इल्म का दर्जा इस कदर बुलंद है, जिसने गुनाहगारों से दरगुजर किया और इसका हर फैसला अदल इंसाफ पर मबनी है। जो गुजर रहा है या गुजर चुका वो सब जानता है, जो अपने इल्म से तमाम मखलूक़ात को खल्क करने वाला और अपने हुक्म से इन्हें लिबास और वजूद बख्शने वाला है, बग़ैर किसी के नक्श कदम पर चले या सिखाए और बग़ैर किसी हकीम उस-सना के नमूने की पैरवी किए और बग़ैर लग़्ज़िश खाए और बग़ैर मुशीरों की जमात से मशवरा लिए। मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बंदे और रसूल हैं। इन्हें इस वक्त माबूस फरमाया जब लोग गुमराही में चक्कर खा रहे थे और हैरत में गलतान और पेचा थे। इन्हें हलाकत की महारें खींच रही थीं और जंग के कुफ्ल इनके दिलों पर लगे हुए थे। खुदा के बंदो, मैं तुम्हें खुदा से डरने की वसीयत करता हूँ, क्योंकि ये तुम पर खुदा का हक है और खुदा पर तुम्हारा हक साबित करने वाला है। और तकवा पर कायम रहने के लिए खुदा से मदद मांगो और इसके ज़रिए खुदा तक पहुँचने के लिए इमदाद तलब करो, इसलिए कि इसका वही आज मुहाफिज और सुपर है और कल जन्नत की राह है। इसका रास्ता खुला हुआ और इसका राहिर नफ़ा में है, और खुदा जिसके ये सुपुर्द है वो इसका निगहबान है। ये तकवा हमेशा अपने आप को गुजर जाने वाली और पीछे रह जाने वाली उम्मतों के सामने पेश करता रहा है, इसलिए कि कल इन्हें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, जब खुदा अपनी मखलूक को दोबारा लाएगा और जो दिया है वो वापस लेगा और जो नेमतें बख्शता रहा इनके मुतालिक सवाल करेगा। वो लोग बहुत कम निकलेंगे जिन्होंने इसे कबूल किया और इसका पूरा हक अदा किया। वो गिनती के लिहाज से तो कम होंगे, मगर इस मदा के हकदार में जो खुदा ने फरमाई है कि मेरे बंदों में से शुक्रगुजार बंदे कम हैं। लिहाजा तकवा की आवाज़ हर कान लगाए रहो और कोशिश से इसकी पाबंदी करते रहो और इसे अपनी गुजरी हुई कोताही का इवज़ करार दो और मुखालिफ के बदला मवाफिक मुहैया कर लो। इसके ज़रिए अपने ख्वाब गफलत को बेदारी से बदल दो और इस हालत में अपने दिन गुजार दो। इसको अपने दिलों का शुआर बना लो और इसके ज़रिए अपने गुनाह धो डालो। इससे अपनी बीमारी का इलाज कर लो और मौत से पहले इससे ज़्यादा राह हासिल कर लो और इनसे इबरत हासिल करो जिन्होंने इसे ज़ाया कर दिया। ऐसा ना हो कि दूसरे इबरत हासिल करने वाले तुमसे इबरत हासिल करें। याद रखो, इसकी हिफाजत करो और इसके ज़रिए अपनी हिफाजत का इंतज़ाम करो और दुनिया से दामन पाक रहो और आखिरत के शदाई बन जाओ। जिससे तकवा ने बुलंदी बख्शी हो उसे पस्त ना करो और जिससे दुनिया ने ऊंचा कर दिया हो उसे बुलंद मर्तबा ना समझो। इसके चमकने वाले बादल को ना देखो, इसकी बातें करने वाले की बातें ना सुनो और इसकी दावत देने वाले की आवाज़ पर लब्बैक कहो। ना इसकी चमक से रोशनी की उम्मीद रखो, ना इसकी नफीस चीज़ों पर जान दो, क्योंकि इसकी चमक दिखा देगी, इसकी बातें झूठी, इसके माल तबाह और नफीस चीज़ें बर्बाद होने वाली हैं। याद रखो, ये दुनिया झलक दिखाकर मुंह मोड़ने वाली और अपनी तरफ माइल करने वाली है। ये सरकश घोड़े की मानंद अड़ियल झूठी बड़ी खाइन, हट धर्म, ना शुक्रगुजार, बहुत जफाकार, कजरो, राह हक से मुनहरिफ, राह रास्त से दूर कर देने वाली है। इसकी आदत एक से दूसरे की तरफ पलट जाना और इसका हर कदम जलजला है। इसकी इज्जत जिल्लत, इसकी संजीदगी, हर्जा सराई, इसकी बुलंदी पस्ती है। ये जंगो जदल, लूट मार और हलाक का घर है। इसके बाशिंदे पादर रकाब, चल चलाओ के मुंतज़िर, गुजरे हुओं से जा मिलने और जुदाई की कश्मकश में गिरफ्तार है। इसके रास्ते जुदा जुदा परेशान, इसके भागने के रास्ते दुश्वार और मुतालिब नाकाम है। चुनाचा इसकी महफूज घाटियों ने इन्हें छोड़ दिया, इनके घरों ने इन्हें बाहर निकाल फेंका, इनकी अक्लमंदियों ने इन्हें आजिज़ कर दिया। अब यह हाल है कि किसी की कोई चीज़ कटी हुई, कुछ गोश्त के लोथड़े जिनकी खाल उतरी हुई और कुछ कटे हुए जिस्म और बहे खून हैं। कुछ अफसोस में अपने हाथ काट रहे हैं, कुछ कफ अफसोस मल रहे हैं, कुछ अपने रुखसार हथेलियों पर रखे हुए और कुछ इन्हें समझ को कोसने वाले और कुछ अपने इरादों से रूगर्दानी करने वाले हैं। चारा साजी का वक्त हाथ से निकल चुका, बुलाए नागहानी मौत सामने आ गई। अब निकल भागने का वक्त कहाँ। ये तो एक ना होने वाली बात है। जो चीज़ हाथ से निकल गई और जो वक्त जा चुका
وہ جا چکا اور دنیا انہی من مانی کرتے ہوئے گزر گئی۔ ان پر نہ آسمان رویا نہ زمین روئی اور نہ انہیں مہلت دی گئی۔